हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रेडिट बी के बारे में। ये एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आप लोन ले सकते हैं। अगर आपको भी लोन की ज़रूरत है, आपको लोन कहीं से नहीं मिल रहा है और आपको लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और इस वीडियो को पूरा देखने से पहले सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इस चैनल से जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहे। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं हम क्रेडिट बी के बारे में, क्या से आपको लोन मिल सकता है अचानक में। तो सबसे पहले हम जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर आए, यहाँ पे लिखा है क्रेडिट बी इंस्टेंट लोन, यानी कि आपको तुरंत लोन मिल सकता है। और बेनिफिट क्या है क्रेडिट बी के लोन लेने के? कि सबसे पहला बेनिफिट तो यह है कि लोन अमाउंट जो है 1000 से 4 लाख तक का है, यानी कि 1000 रुपये से 4 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। और जो टेन्योर है वो है 64 डे से 24 महीने के बीच में, यानी कि इस दरमियान आप कितने भी समय का लोन उठा सकते हैं, यानी कि कम से कम 64 डेज का और मैक्सिमम 24 मंथ्स यानी 2 साल का। एप्लीकेशन जो है वो 100% ऑनलाइन है। नो पेपर वर्क इज रिक्वायर्ड, यानी कि कोई भी पेपर वर्क की जरूरत नहीं है और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी तो आपको लोन मिल सकता है। बेनिफिट क्या है क्रेडिट बेस्ड इंस्टेंट लोन के द्वारा? कि आपको जो भी आपका पैसा है वो 10 मिनट के अंदर आपके बैंक के अकाउंट के अंदर आ जाएगा। जैसे ही आपका लोन पास होगा उसके 10 मिनट के अंदर आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। गेट द लोन अमाउंट डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट। वही बात है, इंटरेस्ट अमाउंट है वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग। तो वो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो वेराई करता है 15% से 29.95% पर एनम के बीच में, क्योंकि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पर्सनल लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% से 29.95% के बीच में है। वो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। इजी रीपेमेंट ऑप्शन, आप रीपेमेंट ऑप्शन काफ़ी इजी है। कोई भी कोलेट्रल यानी कि कोई भी चीज़ गिरवी रखने के लिए जरूरत नहीं है। आपको बिना कोई चीज़ गिरवी रखे आपको लोन आसानी से मिल जाएगा और आप ईएमआई में अपना लोन को रीपे कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आपको लोन चाहिए? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। जो जो सैलरी जो उठाते हैं लोग, उनके एज ग्रुप जो है वो 21 से 55 के बीच में होना चाहिए, यानी 21 साल से 55 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप लोन के लिए एलिजिबल हैं। आपका जो इनकम रेंज है वो 8,000 रुपये प्रति माह अगर आप कमाते हैं। केवल 8,000 तो लगभग हर एक इंसान ही कमाता है जो नौकरी कर रहा है। अगर 8,000 से ऊपर आपकी तनख्वाह है तो आप आसानी से इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी जरूरत है? आईडी प्रूफ में एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो उसे आप आईडी प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनकम प्रूफ में सैलरी सर्टिफिकेट, रिसेंट सैलरी स्लिप और एम्प्लॉयमेंट लेटर जैसे डॉक्यूमेंट आप इनकम प्रूफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मेन जो है तीन ही तरह के डॉक्यूमेंट से जो रिक्वायरमेंट है, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड इनकम प्रूफ, जो कि मैंने आपको बताया। इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप इस्तेमाल करके इजिली लोन पा सकते हैं। और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो खुद का व्यापार करते हैं, खुद का रोजगार करते हैं, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? उनके लिए भी पहला क्राइटेरिया है कि एज ग्रुप उनका 21 से 55 के बीच में है, यानी 21 साल से 55 साल के बीच में उनकी एज होनी चाहिए। और इनकम रेंज में क्या है कि यू मस्ट हैव ए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आपकी कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है, आपने उसे रेंट पे दे रखा है, तो उससे आपकी कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बनी है जो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। तो ऐसा कोई आपके पास तरीका हो जिससे आपकी निरंतर इनकम आती रहे, ताकि आप उस चीज़ को दिखा पाएँ कि मेरे पास इनकम आ रही है और मैं अपने लोन को समय पे चुका दूंगा। डॉक्यूमेंटेशन में रिक्वायरमेंट क्या है कि आईडी प्रूफ एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आईडी प्रूफ में चाहिए। एड्रेस प्रूफ में एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो वो एड्रेस प्रूफ में चल सकता है। बिजनेस प्रूफ में क्या हो सकता है कि प्रूफ ऑफ बिजनेस एक्सिस्टेंस, यानी कि प्रूफ चाहिए उनको। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद अप्रोप्रिएट रजिस्ट्रेशन बॉडी, यानी कि मेनली अगर हम बात करें तो जीएसटी का सर्टिफिकेट अगर आप दे दें, अगर आपकी दुकान है, आपके पास जीएसटी का सर्टिफिकेट है तो आप उसको देंगे बिजनेस प्रूफ के रूप में, तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा। और इनकम प्रूफ में आप आईटीआर शो कर सकते हैं, आईटीआर ऑफ
पास्ट 2 ईयर्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कि हमारे को इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, तो उसमें आपको ये लोन आसानी से दे सकते हैं। बट मैं मेनली कहूँ तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए लोन लेना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस, बिकॉज उनके पास कई बार ऐसा होता है छोटे दुकानों के पास ये ITR वेटर नहीं भरवाते हैं, प्रॉब्लम लॉस स्टेटमेंट नहीं होता है। GST तो आजकल लगभग मैंडेटरी हो गया, बट फिर भी ITR भरवाना और इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इनकम प्रूफ में शो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो कंपेरेटिवली जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ उनके लिए काफ़ी आसान है, उनके लिए सीधा इनकम प्रूफ में सैलरी सर्टिफिकेट दिखा दें और ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ ही दिखा दें, काम चल जाएगा उनका। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? यू मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए। आपका क्रेडिट स्कोर 680 से ऊपर होना चाहिए, 680 से प्लस होना चाहिए। तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आप इजीली ट्राई आउट कर सकते हैं। मैं आपको एक लिंक दूंगा, उसके द्वारा आप इजीली साइन अप कर सकते हैं, और जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपको मैं एक कूपन कोड बताऊंगा जिसके द्वारा आपको 100% प्रोसेसिंग फीस पे वेवर मिल जाएगा, यानी आपकी जो भी प्रोसेसिंग फीस होती है लोन लेने के लिए उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो कोड जो है वो मैं आपको देता हूँ, यूज कूपन कोड DSA 100। तो ये एक कोड है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नोटपैड में मैंने लिख दिया, ये देखिए, ये जो कूपन कोड है DSA 100, अगर इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रोसेसिंग फीस कुछ भी नहीं लगेगी। हाँ, बशर्ते आपने जो एप्लीकेशन चालू किया अपना, मैं एक लिंक दूंगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से जाके आप क्रेडिट बी के एप्लीकेशन को साइन अप कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, इस क्लिक को मैं जैसे करूँगा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, तो आप यहाँ पे जाके अपना मोबाइल नंबर जो होता है उसे एंटर कर सकते हैं, वो उसे वेरीफाई कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करें, एप्लीकेशन डिटेल को वेरीफाई करें, और थोड़ी सी मोर डिटेल है उसको वेरीफाई करें। तो आप जैसे ही सारी डिटेल वेरीफाई करेंगे तो आपका लोन एप्लीकेशन पास हो जाएगा। हाँ, आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे जिस सिंबल को, कॉल वाले को, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इस पर कनेक्ट करेंगे तो व्हाट्सएप से मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये मैंने लिंक दिया है जो कि आप क्रेडिट बी के एप्लीकेशन को साइन अप करके आसानी से लोन ले सकते हैं, और DSA 100 डाल के प्रोसेसिंग फीस को 100% वेवर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? लॉग इन एंड गिव द ऑल द नेसेसरी परमिशन टू द ऐप एंड बाय एक्सेप्टिंग द टर्म एंड कंडीशन। ऑब्वियस है, ये आपको एप्लीकेशन जो लिंक है आपको क्रेडिट बी के एप्लीकेशन पे ले जाएगा, और क्रेडिट बी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाएगा आपको गूगल प्ले स्टोर से। तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और सारा चीज़ लॉग इन करना है। एंटर द मोबाइल नंबर एंड स्किप द रेफरल कोड सेक्शन एंड गिव द OTP, यानी कि आप रेफरल कोड में रेफरल कोड डाल सकते हैं, एंड गिव द OTP डाल सकते हैं। एंटर द OTP सेंड टू द मोबाइल नंबर एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन, यानी सबमिट कर देना है आपको। OTP जो भी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे उसे क्लिक करके सबमिट कर देना है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपका पहला नाम पूछा जाएगा, व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, व्हाट इज द लास्ट नेम, और यहाँ पे लिखा है क्लिक एंटर द फुल नेम एज पर द पैन कार्ड, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, एंटर योर पिन कोड, सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, एंटर मंथली सैलरी, प्रोसीड एंड एंटर द पैन नंबर एंड कंफर्म, यानी जो बेसिक डिटेल होती है पैन नंबर्स और एम्प्लॉयमेंट ID जैसी, एम्प्लॉयमेंट डिटेल जैसी, वो सब चीज़ें पूछ जाएंगी, वो आपको बतानी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंफर्म डिटेल पे इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम गोकुल नाथ, लास्ट नेम इज R, डेट ऑफ बर्थ उसने फिल किया है, जेंडर मेल, पिन कोड उसने डाल रखा है 636,001, एम्प्लॉयमेंट टाइप इज सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है तो सेल्फ एम्प्लॉयड डाल रखा है, मंथली सैलरी इसने डाल रखी है यहाँ पे 20,000, पैन नंबर डाल रखा है, और सबमिट बटन करेगा तो वो सबमिट हो जाएगा। एंड दैट इज द सेकेंड ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे, वेरीफाई द प्रोफाइल बाय अपलोडिंग द KYC डॉक्यूमेंट्स। KYC डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जो कि मैंने बताया ऑलरेडी स्टार्टिंग में। एड्रेस प्रूफ में आप अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, और आपको सेल्फी भी अपलोड करनी पड़ेगी जो आपकी खुद की सेल्फी है, और KYC वाया वीडियो कॉल से भी KYC हो सकती है। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्लिक ऑन द KYC डॉक्यूमेंट, अटैच योर एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड एंड ए सेल्फी, देन क्लिक ऑन कंफर्म एंड कंटिन्यू। Confirm address detail and
कंप्लीट वीडियो केवाईसी। वीडियो केवाईसी आपको करानी पड़ेगी, जो आखिरी ऑप्शन है। तो वीडियो केवाईसी के द्वारा आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। नेक्स्ट, फिल इन द बेसिक इंफॉर्मेशन सच एज मैरिटल एजुकेशन, marital status, education, profession, and click on the continue. Now click on the reference contact, enter the parent's name, add the phone number of any of them, add your friend's name, phone number, and then click on the continue। यानी कि थोड़ी जो बेसिक डिटेल्स है वो पूछेंगे कि आपके रेफरेंस में कौन है, आपके फ्रेंड की डिटेल पूछ सकते हैं, मदर का नाम पूछ सकते हैं, फादर का नाम, मदर का नाम, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपके कुछ रेफरेंस फ्रेंड्स हैं उनका फ़ोन नंबर और नाम, ये सब पूछ सकते हैं, जो कि आपको भरना पड़ सकता है, क्योंकि दे वांट टू वेरीफाई दैट यू आर ए जेन्युइन पर्सन। एंड दिस ऐप विल नाउ शो यू दैट योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड फॉर अप्रूवल। तो आप जैसे ही सारी सबमिट कर देंगे डिटेल्स को, तो वो अप्रूवल के लिए सबमिट हो जाएगा। द क्रेडिट बी team will review your application and notify you once they approve your loan application। यानी कि जैसे वो रिव्यू कर लेंगे आपके एप्लीकेशन को, तो आपको वो बताएंगे कि आपका लोन एक्सेप्ट हो गया है, अप्रूव हो गया है या नहीं अप्रूव हुआ है। तो ऐसे में जैसे यहाँ पे इन्होंने 1200 का लोन पास हुआ है, थोड़ा छोटा सा अमाउंट है। नाउ सिलेक्ट लोन अमाउंट एंड टेन्योर एंड प्रोसीड। आपको जो भी लोन अमाउंट चाहिए वो आपको मिल सकता है, और प्रोसीड कर सकते हैं। हम टेन्योर भी देख सकते हैं कि नए समय के लिए आपको लोन चाहिए। नेक्स्ट, ऐप विल शो यू द रीपेमेंट शेड्यूल सच एज ड्यू डेट, रीपेबल अमाउंट, एंड रीड इट केयरफुली एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। यानी कि ये आपको पूरा बताएगा कि आपको ड्यू डेट क्या है, कितने समय में आपको पे करना है, कितने समय में नहीं पे करना है। आफ्टर द अप्रूवल यू विल गेट टू सी द लोन ऑफर अनलॉक्ड फॉर यू। जो उनसे आपको लोन ऑफर मिल सकते हैं वो सारे आपको लोन ऑफर दिखाई दिए जाएंगे। सिलेक्ट द लोन पर्पस एंड क्लिक ऑन द कंटिन्यू। यानी कि लोन का पर्पस भी डालना है कि आपका लोन लेने का मतलब क्या है, पर्सनल लोन है, एजुकेशनल लोन है। नाउ क्लिक ऑन द ऐड सेविंग बैंक अकाउंट बटन टू रिसीव द लोन अमाउंट इनटू द बैंक अकाउंट। यानी कि आपको अपना खाता नंबर भी डालना है जिसके अंदर आपका पैसा आएगा। यानी बेसिक डिटेल्स डाल के आपको अपना खाता नंबर भी डालना है। तो जैसे ही आपने खाता नंबर डाला, बैंक अकाउंट डिटेल ये सब डाली, तो आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। क्रेडिट बी विल ट्रांसफर ₹1 टू द बैंक अकाउंट फॉर द अकाउंट वेरिफिकेशन। आपके खाते में ₹1 डालेंगे ताकि वो बैंक को वेरिफिकेशन के लिए करेंगे। उसके बाद जब आपका अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद आपको पूरा पैसा डाल दिया जाएगा। साइन द लोन एग्रीमेंट। तो आपको लोन एग्रीमेंट है वो भी साइन करना पड़ेगा, ई साइन विद आधार कार्ड, और ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। ई साइन द लोन एग्रीमेंट यूजिंग द OTP सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। Once you sign the agreement, your application is forwarded for processing. Now, congratulations, you enjoy quick loan disbursal directly into the bank account in just 10 minutes। यहाँ पे 10 मिनट बोला है, मान लीजिए अगर आपको आधा घंटा भी लगता है ये सब काम करने में, तो आधा घंटा में करके आप लोन अप्रूव कर सकते हैं और अपने खाते में आपके लोन अमाउंट आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। वेयर इज माई लोन डिसबर्स्ड? द लोन अमाउंट इज ट्रांसफर डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट विच इज प्रोवाइडेड बाय यू ड्यूरिंग द लोन एप्लीकेशन प्रोसेस। जो भी आप अपना बैंक अकाउंट देंगे उसमें आपका पैसा आ जाएगा लोन का। वेयर कैन आई स्पेंड द लोन अमाउंट? एज इट इज पर्सनल लोन एंड द अमाउंट इज ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट, यू कैन यूज इट फॉर पर्सनल रीजन एनीवेयर। आप उस पर्सनल लोन को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। My KYC documents are correct, but they are not verifying. What should I do? Please ensure that you are taking a clear photo of the original documents. Taking a photo of an existing photo may not work। यानी कि अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें उसकी बहुत क्लियर फोटो अपलोड करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। Is it possible to get a loan above 1 lakh? Yes, based on the repayment behavior and document provided, you may avail a loan विथ ए अमाउंट ऑफ मोर देन 1 लाख। अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी रही, क्रेडिट स्कोर अच्छा रहा, तो आपको 1 लाख से ऊपर का भी लोन मिल सकता है। हाउ कैन आई रीपे माई लोन? यू कैन रीपे योर लोन बाई हेडिंग ओवर टू द रीपेमेंट सेक्शन एंड मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। तो आप रीपेमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। वी सपोर्ट पेमेंट बाय नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI पेमेंट वॉलेट। तो इन सभी तरीके से आप पेमेंट को रीपे कर सकते हैं, यानी कि लोन को रीपे कर सकते हैं। What happen if I do not repay on time? क्या होगा अगर मैं लोन को समय से नहीं पे करूंगा? Penalty charges will be applied for every day the loan is overdue। यानी पेनल्टी चार्ज की जाएगी। Your credit score will be updated as defaulter। आपको क्रेडिट स्कोर को डिफॉल्टर में घोषित किया जाएगा with credit rating agency CIBIL and CRIF high mark, which will
make it difficult for you to take the loan and with any bank or financial institute from the future in the future। यानी कि अगर आप लोन को समय पर रीपे नहीं करेंगे तो भविष्य में आपका अगर और कोई लोन लेना चाहेंगे तो वो आप लोन नहीं ले पाएंगे, आपके क्रेडिट स्कोर को बर्बाद कर दिया जाएगा और पेनल्टी ऊपर से ठोकी जाएगी। तो इसलिए जब भी लोन लें तो उसे समय से पे करें। कंपनी ऑल्सो चेक एन इंडिविजुअल क्रेडिट स्कोर एंड मे नॉट ऑफर योर एम्प्लॉयमेंट इफ योर क्रेडिट स्कोर इज बैड। तो ये कुल प्रक्रिया थी जो कि मैंने आपको बताई कैसे आप लोन ले सकते हैं और लोन लेने का बहुत ही सरल तरीका है। तो इस एप्लीकेशन पे मतलब मैं जो लिंक दिया है मैंने आपको, उस लिंक पे जाके आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ आप अपना ये DSC 100 कूपन कोड जैसे डालेंगे तो आप 100% वेवर मिल जाएगा आपको प्रोसेसिंग फीस पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।